हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 साइंस एक्सरसाइज 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। अब देखिए, इसमें देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। यू हैव रीड दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स फूड टू गेट एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस एंड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि फूड जो है हमें चाहिए किसके लिए, एनर्जी के लिए नहीं, और ताकि हमारा शरीर में क्या हो, ग्रोथ हो, रिपेयर हमारा शरीर हो, और साथ साथ में हमारे शरीर में जो सेल्स या टिश्यूज हैं उसका मेंटेनेंस हो। कैन ए सिंगल फूड आइटम फुलफिल ऑल दिस नीड्स? क्या एक फूड आइटम ये सभी आवश्यकताएं पूरा कर सकता है? नो, नहीं, इट कैन नॉट, यह नहीं पूरा कर सकता है। द फूड दैट वी ईट कॉन्टेंस डिफरेंट कंपोनेंट्स। हम लोग जो भोजन खाते हैं वह उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। वी ऑलरेडी नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते हैं भोजन के कंपोनेंट्स के बारे में। लेट अस नो सम मोर अबाउट द फूड कंपोनेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स इन आवर बॉडी। अब इससे कुछ हम और अधिक पढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्या फूड कंपोनेंट्स और इसकी क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। A nutrient is a substance. A nutrient is a substance that is needed by our body for prepare growth. These nutrients can be grouped into the following 6 classes. तो बोलता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे शरीर में वो क्या करते हैं, हमारे शरीर उससे ही हमारे शरीर में प्रॉपर ग्रोथ होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसको हम लोग 6 भागों में ग्रुप किए हुए हैं, बांटे हुए हैं। पहला हुआ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हुआ फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑल दिस कंपोनेंट्स इन सर्टेन अमाउंट्स। और ये जो 6 टाइप्स के जो कंपोनेंट हैं, यह सभी कंपोनेंट कुछ सर्टेन अमाउंट में हमारे शरीर को हमेशा चाहिए। दिस इज द रीजन दैट वी टेक सच ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड फॉर आवर मील्स। यही कारण है कि हम लोग बहुत तरह की वैरायटी के तरह के भोजन को हम लोग अपने भोजन में लेते हैं, अपने मील में लेते हैं, ताकि सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे शरीर में आ सके। फूड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ देयर सर्व सच एज। तो बोलता है कि इसको जो क्लासिफाइड किया गया है उसके फंक्शन के आधार पर किया गया कि इसका क्या क्या फंक्शन है, उसी के आधार पर इसको सर्व भी किया जाता है। जैसे एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम्स। इसके बारे में इसको वन बाय वन आप लोग पढ़िए। जैसे यहाँ दिया हुआ है एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा हमको, सीरियल्स हुआ लाइक राइस, व्हीट एंड शुगर केन। फैट्स किस में मिलेगा, घी एंड ऑयल में मिलेगा। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या हुआ, प्रोटीन हुआ। तो प्रोटीन क्या हुआ, इसका मेजर न्यूट्रिएंट्स हुआ इसका। इसमें क्या हुआ हमारा एनिमल प्रोटीन, जैसे मिल्क हुआ, मीट हुआ, मटन, चिकन, फिश, एग। अब प्लांट प्रोटीन्स क्या हुआ, पल्सेस लाइक ग्राम, सोयाबीन, पीस एक्सेट्रा। अब है प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड जो है इसका मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा हमको, वेजिटेबल्स हुआ, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगा, जैसे स्पिनच हुआ, कैबेज हुआ, इन सबों से यह हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं, पहला इसमें दिया हुआ है आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मोस्ट फूड आइटम कॉन्टेंस कार्बोहाइड्रेट्स। अधिकतर जो फूड आइटम्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विच आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। जो कि हमारे शरीर में क्या है, मुख्य सोर्स जो एनर्जी का है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। शुगर्स एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। दे आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव यू क्विक एनर्जी। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। शुगर्स आर सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर जो है ये सिंपली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दैट आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली। ये हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। स्टार्च आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। दे रिलीज एनर्जी मोर स्लोली देन शुगर। ये एनर्जी देता है लेकिन शुगर के बेस पर लेट से देरी से देता है। राइस, व्हीट, पोटैटोज, बनानाज, ब्रेड एंड शुगर
आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। इफ मोर कार्बोहाइड्रेट्स आर कंज्यूम्ड दैट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन बॉडी एज फैट। कहता है कि जितने हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, उससे अगर हम अधिक लेते हैं, अधिक उसका उपयोग हम करते हैं भोजन के में, तो वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है और वो कन्वर्ट किसमें, फैट्स के रूप में वो जमा होता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स आर द सोर्स ऑफ मोर एनर्जी। फैट्स जो है ये क्या है, अधिक एनर्जी ये हमें प्रदान करता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है, अधिक एनर्जी हमें कौन देता है, फैट देता है। फैट एक्ट्स एज फ्यूल इन आवर बॉडी। यह क्या करता है, हमारे शरीर में जलावन का काम करता है। बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी हमें प्रदान करता है। फैट रिच फूड्स आर, जिसमें कि फैट अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो सब क्या क्या भोजन है, देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बटर हुआ, चीज़ हुआ, ये सब हुआ। वेजिटेबल ऑयल्स है, सच एज क्या, कोकोनट ऑयल हुआ, ग्राउंड नट ऑयल हुआ, नट्स, मिल्क एंड एनिमल फैट फ्रॉम मीट। तो इन सबों से क्या होता है, हमें अधिक मात्रा में फैट प्राप्त होता है। इफ एक्सेस ऑफ फैट इन फूड इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, बोलता है कि इफ एक्सेस ऑफ फूड इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, बोलता है एक्सेस फैट जो होता है वो हमारे शरीर में क्या होता है, कंज्यूम नहीं होता है, गेट डिपोजिटेड, तब वो क्या होता है, जमा हो जाता है इन आवर बॉडी। तो खर्च तो होता नहीं है, वो क्या होता है, डिपोजिट हमारे शरीर में डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। आवर बॉडी हैज सम एडवांटेज ऑफ फैट डिपोजिट्स। तो बोलता है कि हमारे शरीर में फैट डिपोजिट होने का कुछ एडवांटेज भी है, इन स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन थोड़ी बहुत। दैट इज इट हेल्प्स टू कुशन आवर डेलिकेट बॉडी ऑर्गेन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजुरी। कहता है कि कुछ हमारे शरीर में डेलिकेट पार्ट भी होते हैं, नाजुक अंग भी होते हैं, उस पर ये क्या होता है, वहाँ पर जमा हो जाता है और उसे इंजुरी से बचाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट फास्ट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बट टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल टू द बॉडी। बोलता है थोड़ा फैट डिपॉजिट तो अच्छा है, लेकिन अगर अधिक हमारे शरीर में फैट डिपॉजिट हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह है। दिस लीड टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, इसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। फैट सर्व एज सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये क्या करता है, फैट सर्व क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, किसके लिए, फैट सोल्युबल विटामिन्स के लिए। वी ऑब्टेन फैट आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स। तो फैट्स जो है वो हम लोग एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हैं और प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं। फैट लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बटर घी एनिमल से प्राप्त करते हैं। ग्राउंड नट्स ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ फैट डेरिव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो बोलता है कि ये सब सोयाबीन हुआ, ग्राउंड नट ऑयल हुआ या फिर मस्टर्ड ऑयल हुआ, ये सब किससे निकलते हैं, प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन जो है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स इन आवर बॉडी। तो प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारे बॉडी को क्या करता है, ये काफ़ी मात्रा में इसका जरूरत पड़ता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। दे हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। इससे नई कोशिकाएं और ऊतकें बनते हैं। दे प्रोटेक्ट एंड हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। बोलता है कि हमारे शरीर में कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटीन ही लड़ता है, और ये क्या करता है, हमारे शरीर में रेगुलेट करता है। प्रोटीन हमारे शरीर फंक्शन को ये अच्छी तरह से रेगुलेट करता है। प्रोटीन्स आर द पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। बोलता है प्रोटीन भी क्या है, ये ब्लड जो है, हमारे शरीर में ब्लड जो है वो क्या है, प्रोटीन का ही पार्ट्स है, और वो क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन करता है हमारे पूरे शरीर में। इफ मोर प्रोटीन इज ईटेन देन रिक्वायर्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट। लेकिन फिर ये यहाँ भी वही कहानी है कि प्रोटीन हम कम नॉर्मल अगर लेते हैं तो हमारे शरीर में उसके वो खर्च हो जाती हैं, लेकिन फिर अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो वो भी स्टोर हो जाएगा एज ए फैट में ही स्टोर हो जाएगा एंड गेट्स डिपोजिट इन द बॉडी, और फिर वो भी हमारे शरीर में जमा हो जाएगा। चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन्स। बच्चों को काफ़ी मात्रा में प्रोटीन चाहिए देन दैट एडल्ट्स इन कंपेरिजन टू देयर बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के आधार पर ही, बिकॉज ऑफ द रिपेयर ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी, ताकि उसके शरीर का रिपेयर हो सके, और बॉडी के आधार पर ही कितना प्रोटीन आवश्यकता है उसी पर डिपेंड करता है। द वेरियस फूड विच आर रिच इन प्रोटीन्स आर।
अब है कि कौन कौन सी ऐसे फूड्स आइटम हैं जो क्या होता है कि ज़रूरत पड़ता है हमको प्रोटीन जिससे हमें प्राप्त होता है। द फूड सच एज पल्सेस हुआ, पीस, बीन्स, सोयाबीन्स एंड ग्राउंडनट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। तो ये सभी जो है प्लांट प्रोटीन, जितने भी दाल होते हैं नहीं, और वो दाल जितने भी लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट हैं उससे हमें दाल प्राप्त होता है, और वो सभी प्रोटीन रिच होते हैं, उससे हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। द फूड लाइक मिल्क, चीज़, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। ये सब क्या है, एनिमल प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स हैं। क्या क्या हुआ देखिए, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, चीज़ मिलता है, फिश मिलता है, मीट मिलता है, चिकन मिलता है, एग्स मिलता है। ये सभी हमें किससे मिलते हैं, जैसे एनिमल से प्राप्त होते हैं। इससे हमें क्या होता है, काफ़ी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब यह क्या है, विटामिन ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटी। देखिए विटामिन तो है हमारे शरीर में बहुत ही इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। इसी से हमारा शरीर क्या करता है, प्रॉपर काम करता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। यह क्या करता है, डिजीज से लड़ने में हमें बहुत ही सहायता करता है। द विटामिन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। बोलता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या हुआ, ए बी सी डी ई के, तो ये सब क्या है, विटामिन हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट विटामिन आर, महत्वपूर्ण विटामिन क्या क्या है देखिए, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, तो ये सबों को मिलाकर हम लोग एक टर्म रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में ही ये सभी आ जाते हैं। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखिए, फिर दिया हुआ है आपका द विटामिन B1, B2, B6 एंड B12 टेकन टुगेदर आर नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसको हम लोग एक साथ देते हैं तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको आप लोग को हम विटामिन ए बी सी डी किस किस में पाया जाता है, इसके बारे में आप लोग को हम पहले भी क्वेश्चन भेज चुके हैं, उसको आप लोग याद कर चुके होंगे लगता है, नहीं तो फिर इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में देखिए, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, मिनरल सॉल्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो मिनरल सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी टेक इन। तो बोलता है कि यह काफ़ी कम मात्रा में हमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह हमें किससे प्राप्त होता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसी में से ये हमें प्राप्त होता है। मिनरल्स हैव नो एनर्जी वैल्यू, इसका कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है। रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर, इसमें मिनरल्स जो अधिक मात्रा में पैदा वो किस में होता है, मिल्क में है, चीज़ में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, पल्सेस में है, मीट और एग्स में है। सॉल्ट और कैल्शियम आर फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड फॉर प्रमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी। तो बोलता है कि सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड। तो इसकी आवश्यकता किससे पड़ती है, ताकि हमारा बोन्स मजबूत हो, दांत भी मजबूत हो, और साथ साथ में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता उसमें अधिक होता है इससे। आयरन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। आयरन जरूरी है किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन क्या हुआ, एक कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड, यह ब्लड का एक कंपोनेंट है। द डिफिशियंसी ऑफ विच काउज एनीमिया, इससे अभाव से क्या होता है, एनीमिया नामक बीमारी होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, ग्राउंडनट्स एंड लिवर आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो ये सभी क्या है, आयरन के अच्छे स्रोत हैं। आयोडीन इज अनदर मिनरल, आयोडीन एक दूसरा मिनरल हो गया विच कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एन इम्पोर्टेंट ग्लैंड थायरॉइड। तो थायरॉइड से जो हमें थायरॉइड जूस निकलता है उसको जो है वो कंट्रोल कौन करता है, तो यही मिनरल करता है, उसमें आयोडीन चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड टू ग्वाइटर, और इसके अभाव में क्या होता है, ग्वाइटर नामक बीमारी होती है, इसे हम लोग गलगंड भी कहते हैं। आयोडाइज सॉल्ट, फिश एंड सी फूड आर द रिच सोर्स ऑफ दिस
मिनरल्स। तो इसको हम लोग कहाँ से मिलेगा, ये हम लोग जैसे नमक बाजार में लेते हैं, उसमें देखिए लिखा हुआ रहता है पैकेट में आयोडाइज्ड नमक, वो उसमें मिलेगा, या मछली में मिलेगा आपको, या फिर समुद्री भोजन में मिलेगा आपको ये। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है फिर मिनरल देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस, इसको भी आप लोग को हम लिख कर पोस्ट किए हैं, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं हम लोग वाटर के बारे में। तो वाटर मेक अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। तो हमारे शरीर में जो है लगभग 70% जो है क्या है, वाटर है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल्स, और ये सभी जो वाटर है वो क्या है, हमारे सेल के अंदर है। सम वाटर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल, बोलता है कि कुछ पानी जो होते हैं वो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में होते हैं। एंड सम इन द ब्लड, और कुछ वाटर जो होते हैं वो ब्लड में होते हैं। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट वाटर, बिना पानी के हम लोग लाइफ प्रोसेस जो है वो संभव ही नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वाटर प्लेज ए वाइटल रोल इन द बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम में पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। पानी की उपस्थिति में ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड वेस्ट, केमिकल्स एंड गैसेस थ्रू आउट द बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट करता है ये फूड वेस्ट को, केमिकल्स को और गैस को भी। द बॉडी इज कूल्ड बाय इवोपरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन। तो क्या कहता है, गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि आपके शरीर से काफ़ी पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का टेम्परेचर अधिक है, तो हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को उस टेम्परेचर के को कम करने के लिए क्या होता है कि शरीर से पसीना निकलता है, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में रहे। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो बोलता है यूरिन और स्वेट के रूप में क्या करता है, हमारे शरीर से ये कुछ अवशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है। You lose a lot of water every day as you breathe, sweat, cry or get rid in your waste। बोलता है कि हमारे शरीर से प्रत्येक दिन काफ़ी मात्रा में पानी बाहर निकलता है, चाहे वो ब्रीथ हो, चाहे पसीना हो, ये सब बहुत से कारणों से निकलता है। अबाउट हाफ ऑफ दिस वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर इन द फूड यू ईट। तो बोलता है कि यह आधा पानी इसका जो क्या आता है, कि क्या हुआ, ये वो जो भोजन हम लोग जो खाते हैं उसमें से आता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम लोग खाते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में पानी रहता है। जैसे क्या हुआ, उदाहरण देखिए, ग्रेप्स कंटेन 80% ऑफ वाटर। कहने का मतलब है 80% ऑफ वाटर जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रेप्स में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेप्स लीजिए आप 1 किलो, इसका मतलब समझिए कि उसमें 800 ग्राम क्या है, पानी ही है, और मात्र 200 ग्राम क्या है उसका मतलब अवशेष आपको बचेगा। अगर उसको आप निचोड़िएगा तो 80% पानी उसमें आपको मिलेगा। द अदर हाफ इज रिप्लेस्ड व्हेन यू ड्रिंक लिक्विड। मतलब अदर हाफ जो रिप्लेस होता है वो किस होता है, वह पानी जो हम पीते हैं। मोस्ट पीपुल नीड 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स एवरी डे टू स्टे हेल्दी। बोलता है कि प्रत्येक दिन हम लोग कम से कम 6 से 8 लीटर तक पानी पीना चाहिए, चाहे पानी के तौर पर या फिर लिक्विड के फॉर्म में। एवरी थॉट इट इज़ वाइटल फॉर आवर बॉडी। बोलता है कि इवन थॉट इट इज़ वाइटल फॉर आवर बॉडी, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। पानी से हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। इट ओनली सर्व एज ए सॉल्वेंट इन विच ऑल केमिकल्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। बोलता है यह सिर्फ क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, और जितने भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको ये संपादित करता है। इसका कोई भी एनर्जी वैल्यू नहीं है। इफ ए पर्सन लॉस टू मच वाटर, अगर कोई आदमी काफ़ी मात्रा में पानी उससे शरीर से लॉस होता है, हिज बॉडी में गेट सेवरल डिहाइड्रेटेड। तो बोलता है कि यह उसका शरीर क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दिस काउज द ब्लड टू बिकम थिकर। इससे क्या होता है, खून जो है गाढ़ा हो जाता है। एंड इट्स मूवमेंट इन द बॉडी स्लो डाउन, और उसके कारण क्या होता है, उसके ब्लड का मूवमेंट स्लो हो जाता है। दिस काउज सेवरल पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स। इससे क्या होता है, बहुत सारा दर्द, शरीर में दर्द होने लगता है, और यहाँ से भी मांसपेशियों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अब अगला है रफेज, फाइबर। कहता है सम पोर्शन ऑफ द फूड वी इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। मतलब कुछ ऐसे पोर्शन भी भोजन के ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पचता नहीं है। दिस पार्ट इज मेनली सेलुलोज। वो क्या है, सेलुलोज है। इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बोलता है ये क्या है, इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट
प्रेजेंट इन प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। वो हमारे शरीर में उसका पाचन नहीं होता है। जैसे फ्रूट में भी मिलेगा वो, और वेजिटेबल में भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। इट इज़ कॉल्ड रफेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। इट शुड फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डाइट बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रीज़न। कहता है कि ये रफेज हमारे शरीर में ऐसी तो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी यह रफेज जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए कैसे करता है, यहाँ दिया है इट एड्स bulk of our food. Since it is not digested, it passes down the elementary digestive trace from mouth to the anus. The muscles of the digestive tract need this bulk to push against like squeezing toothpaste आउट ऑफ ए ट्यूब। कहता है क्या कि हम जो भोजन खाते हैं तो यह भोजन क्या होता है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता है, वो जो डाइजेस्ट होता है और जो कि भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पास होता है। कहाँ से, एकदम माउथ से लेकर एनस तक। तो इसमें क्या होता है, द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रेस नीड दिस बल्क ऑफ पुश। मतलब यह क्या करता है, पुश करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि टूथपेस्ट को किस तरह से निकालते हैं, प्रेशर डालते हैं तो टूथपेस्ट निकलता है। तो उसी प्रकार ये रफेज क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी मतलब कि समझिए अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको एक साथ में जकड़ कर उसको बाहर निकालने का कोशिश करता है, बाहर निकालता है। यही हमारे शरीर में रफेज का काम है। अब है बैलेंस डाइट के बारे में। तो to remain healthy you need all the nutrients in the right amounts। बोलता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को एक राइट अमाउंट में लेना होता है। नो सिंगल फूड आइटम कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। किसी एक फूड आइटम में सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं। देयरफॉर यू नीड ए कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम। इसीलिए हमें क्या लेना पड़ता है, कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है किसका, फूड आइटम का। ए डाइट containing all the nutrients in their proper quantities is known as the balanced diet। बोलता है कि वह भोजन डाइट जिसमें क्या हो, न्यूट्रिएंट्स क्या हो, पर्याप्त मात्रा में और प्रॉपर क्वांटिटीज में हो, उससे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इन ए बैलेंस्ड डाइट एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स आर प्रेजेंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। तो उस बैलेंस्ड डाइट में एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये सभी फूड्स जो है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये बैलेंस डाइट वेरीज विथ एज, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। बोलता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, एज पर भी डिपेंड करता है, हेल्थ पर भी डिपेंड करता है, और क्या उसका ऑक्यूपेशन है उस पर भी वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर कि कैसी हमें जरूरत पड़ता है इसका, क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट का। बोलता है ये लेबर डूइंग मैनुअल वर्क नीडेड मोर कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं कोई लेबर क्या करता है, दिन भर खेत में काम करते रहता है, इसका मतलब वो मैनुअल वर्क करते रहता है, तो उसको क्या होता है, काफ़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए काफ़ी मात्रा में उसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए एंड फैट्स भी चाहिए इन हिज डाइट, उसके भोजन में, विच वुड प्रोवाइड हिम मोर एनर्जी, ताकि उसे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सके। ए यंग चाइल्ड नीड टू टेक मोर प्रोटीन्स। लेकिन एक बच्चे को क्या चाहिए, बहुत काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स चाहिए। एज दे हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि तो एक बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के लिए काफ़ी मात्रा में उसे प्रोटीन चाहिए। लेकिन मान लिया जाए कोई आदमी सिर्फ बैठ कर ही काम कर रहा है तो उसे उतना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है, उसको कम कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, कम फैट लेना पड़ेगा। अब आगे देखिए, डिजीज ड्यू टू इन बैलेंस इन द डाइट। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।